कौन किसके भाग्य का खाता है। एक शांत नदी के किनारे बसा हुआ एक अत्यंत सुंदर नगर था। उस नगर में एक महान ज्ञानी महात्मा निवास करते थे। उनके अनेक शिष्य थे, परंतु उनमें से एक शिष्य उन्हें सबसे अधिक प्रिय था। उस शिष्य का नाम था कृष्णा। कृष्णा अपने गुरु की सेवा, अध्ययन और साधना में सदा तत्पर रहता था। एक दिन कृष्णा अपने गुरुदेव के साथ गहन ध्यान में बैठा हुआ था। जब ध्यान समाप्त हुआ तो उसके मन में कई जिज्ञासाएं उठने लगी। वह विनम्रता से अपने गुरु के चरणों में बैठ गया और बोला, हे गुरुवर, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। यदि आपकी कृपा हो तो उनका समाधान कीजिए। मेरा पहला प्रश्न है, कौन किसके भाग्य का खाता है। दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन होता है। और तीसरा प्रश्न, जो मनुष्य अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या परिणाम होता है। कृष्णा की बातें सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स कृष्णा, तुम्हारे ये तीनों प्रश्न अत्यंत गहरे और महत्वपूर्ण हैं। इनका उत्तर जानना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। इन प्रश्नों का समाधान सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि एक कथा के माध्यम से अधिक स्पष्ट होगा। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कथा के माध्यम से तुम्हें अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। गुरुदेव ने कथा आरंभ की। एक घने जंगल में एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की ऊंची शाखाओं पर एक बाज पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसी बरगद के पेड़ से थोड़ी ही दूरी पर जमीन में एक गहरा बिल था, जिसमें एक सर्प निवास करता था। एक दिन जब सर्प अपने बिल से बाहर निकलने ही वाला था, तभी ऊपर बैठे बाज की दृष्टि उस पर पड़ गई। बाज तुरंत झपट्टा मारकर सर्प को पकड़ लेना चाहता था, किंतु सर्प पूरी तरह बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह तुरंत वापस अपने बिल में छिप गया। कुछ देर बाद सर्प ने सावधानी से अपना सिर बिल के बाहर निकाला और इधर उधर देखने लगा कि कहीं बाज अभी भी आसपास तो नहीं है। जैसे ही उसने थोड़ा बाहर आने की कोशिश की, बाज फिर से उस पर झपटा। इस बार भी सर्प तुरंत पीछे हट गया और अपने बिल में दुबक कर बैठ गया। अब यह स्थिति बार बार होने लगी। जैसे ही सर्प बाहर आने की कोशिश करता, बाज उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता। बाज मन ही मन सोच रहा था, आज नहीं तो कल जैसे ही यह सर्प बाहर निकलेगा, मैं इसे अपना भोजन बना लूंगा। उधर सर्प भी भय के कारण बिल से बाहर निकलने का साहस नहीं कर पा रहा था। समय बीतता गया और बिल में बंद रहने से सर्प अत्यंत व्याकुल हो गया। तब उसके मन में एक विचार आया, यदि राजा विक्रांत यहाँ आ जाए तो वे अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। वे तो ऐसे न्यायप्रिय और दयालु राजा हैं, जो हर प्राणी के कष्ट को दूर करने का प्रयास करते हैं। इस आशा के सहारे सर्प उस बिल में छिपा रहा। जब भी कोई यात्री उस रास्ते से गुजरता तो सर्प बिल के भीतर से आवाज लगाकर कहता, भाई, यदि तुम मेरी बात राजा विक्रांत तक पहुंचा दो या मुझे उनसे मिलवा दो तो मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। एक दिन संयोग से वही मार्ग राजा विक्रांत के गुजरने का था। वे अपने कुछ कार्यों से जंगल की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे उस स्थान से गुजरे, सर्प की पुकार उनके कानों में पड़ी, अरे भाई, कोई मुझे राजा विक्रांत से मिला दो, मैं उसका जीवन भर आभारी रहूंगा। यह सुनकर राजा रुक गए और बोले, भाई, तुम्हें राजा विक्रांत से क्या काम है। तब सर्प ने उत्तर दिया, राजा विक्रांत बड़े दयालु और न्यायप्रिय हैं। वे हर प्राणी के दुख को दूर करते हैं। यदि वे मेरी सहायता कर दे तो मेरा यह संकट समाप्त हो सकता है। सर्प आगे बोला, महाराज, मैं कई दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूँ। मैं अत्यंत दुखी और असहाय हो गया हूँ। जैसे ही मैं इस बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता हूँ, इस वृक्ष पर रहने वाला एक बाज मुझ पर तुरंत हमला कर देता है। उसके भय से मैं बाहर नहीं निकल पाता, इसी कारण मुझे भोजन भी नहीं मिल पाता और मैं भूख प्यास से तड़पते हुए इसी बिल में अपना जीवन किसी प्रकार बिता रहा हूँ। सर्प की दयनीय स्थिति सुनकर राजा विक्रांत का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रांत हूँ। तुम निसंकोच होकर बताओ कि
कि मैं किस प्रकार तुम्हारे कष्ट का निवारण कर सकता हूँ। यह सुनकर सर्प ने विनम्र स्वर में कहा, हे राजन, आप जैसा उचित समझें वैसा ही कीजिए, परंतु किसी प्रकार इस बात से मेरा पीछा छुड़ा दीजिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक दिन वह मुझे अवश्य मार डालेगा। राजा विक्रांत कुछ क्षण सोचकर बोले, हे सर्पराज, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस वन से बहुत दूर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ सकता हूं, जहां यह बाज तुम्हारा पीछा ना कर सके। सर्प ने उत्तर दिया, महाराज, यदि आप मुझे यहां से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे तो यह बाज हमें देख लेगा और फिर वह भी वहीं आकर बैठ जाएगा। अवसर मिलते ही वह मुझे फिर से पकड़ने का प्रयास करेगा। इसलिए एक उपाय है, यदि आप कुछ समय के लिए मुझे अपने पेट में स्थान दे दें तो इस बाज को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गया। तब मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा। वहां पहुंचने के बाद मैं स्वयं ही आपके पेट से बाहर निकल आऊंगा। सर्प की यह बात सुनकर दयालु राजा विक्रांत उसकी सहायता के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है सर्पराज, यदि इससे तुम्हारी रक्षा हो सकती है तो तुम मेरे पेट में प्रवेश कर जाओ। इतना कहकर राजा विक्रांत ने अपना मुंह खोल दिया। अवसर पाते ही सर्प उनके मुंह के रास्ते उनके पेट में प्रवेश कर गया और वहीं जाकर बैठ गया। इसके बाद राजा विक्रांत उस स्थान से आगे बढ़ गए और जंगल के भीतर काफी दूर निकल आए। जब उन्हें लगा कि अब यहाँ कोई खतरा नहीं है तो उन्होंने सर्प से कहा, हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। यह स्थान बहुत दूर और सुनसान है, यहाँ कोई बाज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। परंतु यह सुनकर सर्प बोला, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रांत आश्चर्यचकित होकर बोले, यह क्या कह रहे हो सर्पराज? तुमने तो मुझसे वचन दिया था कि सुरक्षित स्थान पर पहुंचते ही तुम बाहर आ जाओगे। अब तो हम बहुत दूर आ चुके हैं, फिर तुम अपना वचन क्यों नहीं निभा रहे? सर्प हंसते हुए बोला, महाराज, सच कहूं तो आपके पेट में रहने का जो सुख और सुरक्षा मुझे मिल रही है वह उस छोटे से बिल में कहाँ मिलती थी। अब मैं यहां से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। सर्प की यह विश्वासघाती बात सुनकर राजा विक्रांत अत्यंत चिंतित हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे, यह सर्प तो बड़ा ही कपटी और कृतघ्न निकला। मैंने इसकी सहायता की और अब यह मेरे ही साथ छल कर रहा है। कुछ ही समय बाद सर्प के विष का प्रभाव राजा के शरीर पर पड़ने लगा। धीरे धीरे उनके शरीर में पीड़ा बढ़ने लगी और उनकी त्वचा पर घाव उभरने लगे। देखते ही देखते उनके शरीर पर कोढ़ जैसे भयानक रोग के लक्षण दिखाई देने लगे। राजा विक्रांत अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, अब यदि मैं इस अवस्था में अपनी राजधानी लौटूंगा तो यह मेरे लिए और भी बड़ा संकट बन जाएगा। इस प्रकार दयालु राजा अपनी ही करुणा के कारण एक गंभीर संकट में पड़ गए। राजा विक्रांत मन ही मन सोचने लगे, अब मैं अपनी राजधानी कैसे लौट सकता हूँ? इस समय तो मैं कोढ़ी जैसा हो गया हूँ। जब तक इस नागराज से छुटकारा नहीं मिलता मुझे इसी वन में रहकर कोई उपाय खोजना होगा। यह सोचकर राजा विक्रांत ने जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगे। सर्प के विष का प्रभाव उनके शरीर पर बढ़ता जा रहा था। उनके शरीर से घावों का रस टपकने लगा और दुर्गंध भी आने लगी। वास्तव में यह सब उस सर्प के विष का ही प्रभाव था जो उनके पेट के भीतर कुंडली मारकर बैठा हुआ था। इस प्रकार महान और पराक्रमी राजा विक्रांत अब उसी वन में एक असहाय और रोगग्रस्त मनुष्य की तरह जीवन बिताने लगे। इसी समय उसी प्रदेश में श्रावस्ती नगरी नाम का एक प्रसिद्ध जनपद था। वहां के राजा का नाम श्रीध्वज था। राजा श्रीध्वज अत्यंत अभिमानी और घमंडी स्वभाव का था। उसकी 3 पुत्रियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी तीनों पुत्रियों को अपने पास बुलाया और उनसे एक प्रश्न पूछा, बताओ पुत्रियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? राजा के क्रोध और स्वभाव से डरकर उसकी 2 बेटियों ने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, हम तो आपके ही भाग्य का खाते हैं। जो कुछ हमें मिलता है वह सब आपकी कृपा से ही मिलता है।
परंतु तीसरी बेटी, जिसका नाम कालिंदी था, बहुत ही सत्यवादी और निर्भीक थी। उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती, मनुष्य अपने ही भाग्य का फल भोगता है, इसलिए मैं भी अपने ही भाग्य का खाती हूँ। अपनी बेटी की यह बात सुनकर राजा श्रीध्वज क्रोध से भर उठा। उसे लगा कि उसकी बेटी उसके अभिमान को चुनौती दे रही है। उसी समय उसने दरबार में नाई और ब्राह्मण को बुलवाया। राजा ने उनसे कहा, मेरी दो छोटी बेटियों का विवाह किसी बड़े और योग्य राजघराने में करवा दो, परंतु इस बड़ी बेटी कालिंदी का विवाह ऐसे व्यक्ति से करना जो कोढ़ी हो, अपंग हो या बिल्कुल ही दरिद्र हो। मैं देखना चाहता हूं कि यह अपने भाग्य का कैसे खाती है। राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण तीनों राजकुमारियों के लिए वर खोजने निकल पड़े। उन्होंने दोनों छोटी बेटियों का विवाह तो बड़े बड़े राजवंशों में तय कर दिया, जहां उन्हें वैभव और सुख सुविधा का जीवन मिलने वाला था। अब केवल कालिंदी के लिए वर ढूंढना बाकी था। वे दोनों बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। एक दिन चलते चलते वे उसी जंगल से गुजर रहे थे जहां राजा विक्रांत अपनी झोपड़ी में रोगग्रस्त अवस्था में रह रहे थे। जब नाई और ब्राह्मण की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति झोपड़ी में पड़ा हुआ है, जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ है। उनके मन में तुरंत विचार आया। राजा का आदेश भी यही था कि बड़ी बेटी का विवाह किसी कोढ़ी या अपंग व्यक्ति से किया जाए। इससे बेहतर व्यक्ति हमें और कहां मिलेगा। यह सोचकर उन्होंने वहीं उसी व्यक्ति अर्थात राजा विक्रांत के साथ राजकुमारी कालिंदी का विवाह तय कर दिया। थोड़े ही समय बाद राजा श्रीध्वज ने भी अपनी बेटी को उसी जंगल में लाकर उसी कोढ़ी व्यक्ति के साथ उसका विवाह करा दिया। इस प्रकार महान पराक्रमी राजा विक्रांत समय के प्रहार से एक कोढ़ी के रूप में जीवन बिताने को विवश हो गए और राजकुमारी कालिंदी उनके साथ उसी वन में रहने लगी। परंतु कालिंदी अत्यंत पतिव्रता, धैर्यशील और धर्मपरायण स्त्री थी। उसने अपने पति की स्थिति को अपना भाग्य मानकर पूरे मन से उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। वह दिन रात अपने पति की देखभाल करती और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाती। उधर उसकी दोनों छोटी बहनें बड़े बड़े राजमहलों में विवाह करके सुख और ऐश्वर्य का जीवन जी रही थी, परंतु कालिंदी अपने पति के साथ जंगल की झोपड़ी में कठिन और दुख भरा जीवन व्यतीत कर रही थी। कहते हैं, जो मनुष्य अपने धर्म, सत्य और सिद्धांतों पर अडिग रहता है, ईश्वर अंततः उसी की परीक्षा लेकर उसे सुख और सम्मान अवश्य प्रदान करते हैं। इसी विश्वास के साथ राजकुमारी कालिंदी अपने पति राजा विक्रांत की सेवा करती रही। उस छोटी सी झोपड़ी में रहते रहते उन्हें कई दिन बीत गए। झोपड़ी के पास ही एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष की जड़ों के नीचे एक और सर्प का बिल था। एक रात की बात है, राजा विक्रांत गहरी नींद में सो रहे थे और रात्रि का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। कालिंदी पास ही बैठकर अपने पति की सेवा कर रही थी। उसी समय पीपल के नीचे बने बिल से एक सर्प बाहर निकला। वह धीरे धीरे सरकते हुए झोपड़ी के पास आया और उस सर्प से, जो राजा विक्रांत के पेट में छिपा हुआ था, क्रोधित होकर बोला, अरे दुष्ट, तू कितना कपटी है। तूने महाराज विक्रांत से वचन दिया था कि जैसे ही वे तुझे इस वन से दूर ले जाएंगे, तू उनके पेट से बाहर निकल जाएगा, परंतु तूने अपने वचन से विश्वासघात किया और ऐसे परोपकारी राजा के शरीर में ही जा बैठा। तेरे विष के कारण ही उनके पूरे शरीर में कोढ़ फैल गया है। क्या तुझे जरा भी लज्जा नहीं आई? वह सर्प आगे बोला, इतने समय में महाराज विक्रांत ना जाने कितने ही प्राणियों का दुख दूर कर सकते थे, परंतु तेरे कारण वे स्वयं कष्ट भोग रहे हैं। यदि कोई मेरी बात सुन रहा हो तो मैं इस दुष्ट सर्प को मारने का उपाय बता देता हूं। यदि कोई इस राजा को गंगाजल पिला दे तो उसी क्षण इसके शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और यह मल के मार्ग से बाहर निकल जाएगा। यह सुनकर राजा के पेट में बैठा सर्प भी क्रोध में आ गया और बोला, तू मुझे दोष दे रहा है, पर तू स्वयं भी तो लालची है। तू उस बिल में
छिपे धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि वह धन लोगों के कल्याण में लगाया जाए तो ना जाने कितनों का भला हो सकता है। सुन ले, मैं भी तेरे नाश का उपाय बता देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति एक पीपा तेल गरम करके तेरे बिल में डाल दे तो तू तुरंत भस्म हो जाएगा, और यदि उस स्थान को खोदा जाए तो वहां से अपार धन संपत्ति निकलेगी। कालिंदी यह सारी बातचीत चुपचाप ध्यान से सुन रही थी। अब उसे पूरी सच्चाई समझ में आ गई। वह मन ही मन सोचने लगी, तो यह मेरे पति राजा विक्रांत है, और इनके पेट में छिपे सर्प के कारण ही इनके शरीर में यह भयंकर रोग फैल गया है। यह सोचकर कालिंदी तुरंत पास ही स्थित एक ऋषि के आश्रम में पहुंची। उसने विनम्रता से ऋषि से कहा, हे मुनिवर, मुझे एक गिलास गंगाजल की आवश्यकता है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ऋषि ने आश्चर्य से पूछा, पुत्री, तुम कौन हो और गंगाजल का क्या करोगी? कालिंदी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं श्रावस्ती के राजा श्रीध्वज की पुत्री कालिंदी हूँ। मेरे पति अत्यंत बीमार हैं। उनके उपचार के लिए मुझे औषधि के रूप में गंगाजल चाहिए। ऋषि ने उसकी विनम्रता और सच्चाई देखकर उसे एक पात्र में गंगाजल दे दिया। कालिंदी तुरंत गंगाजल लेकर अपनी झोपड़ी में लौटी। वहां पहुंचकर उसने अपने पति से कहा, महाराज, यह औषधि है, इसे पी लीजिए, इससे आपका रोग दूर हो जाएगा। राजा विक्रांत ने बिना संदेह किए वह गंगाजल पी लिया। जैसे ही उन्होंने गंगाजल का पान किया, उसी क्षण उनके पेट में छिपे सर्प के 100 टुकड़े हो गए। वह सर्प नष्ट हो गया और कुछ समय बाद मल के मार्ग से बाहर निकल गया। सर्प के नष्ट होते ही उसके विष का प्रभाव भी समाप्त होने लगा। धीरे धीरे राजा विक्रांत के शरीर से कोढ़ भी मिटने लगा और उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। इस प्रकार कालिंदी की बुद्धिमानी और सेवा भाव से एक बड़ा संकट समाप्त हो गया। एक दिन कालिंदी ने विनम्र स्वर में राजा विक्रांत से कहा, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, इसलिए अकेले नगर नहीं जा सकती। यदि आप कृपा करके नगर जाकर एक पीपा तेल ले आए तो मुझे एक आवश्यक कार्य करना है। राजा विक्रांत ने आश्चर्य से पूछा, कालिंदी, तुम उस तेल का क्या करोगी? कालिंदी मुस्कुराकर बोली, महाराज, आप पहले तेल ले आइए, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। सुरेखा की बात सुनकर राजा विक्रांत नगर की ओर चल पड़े। वहां से उन्होंने एक बड़ा पीपा तेल खरीदा और उसे लेकर झोपड़ी में लौट आए। कालिंदी ने तुरंत आग जलाई और उस पर तेल को गर्म करने लगी। जब तेल अच्छी तरह उबलने लगा तो वह उसे उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे बने उस सर्प के बिल में डाल आई। जैसे ही गर्म तेल बिल के भीतर पहुंचा, वहां छिपा हुआ सर्प तुरंत नष्ट हो गया। इसके बाद कालिंदी ने राजा विक्रांत से कहा, महाराज, अब कृपया इस स्थान को खोदिए। राजा ने आश्चर्य के साथ उस जगह की खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में वहां से सोना, चांदी और अनमोल रत्नों से भरा हुआ एक विशाल खजाना निकल आया। यह देखकर राजा विक्रांत चकित रह गए। तब कालिंदी बोली, महाराज, मैं जानती हूँ कि आप महान और पराक्रमी राजा विक्रांत हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। उन्होंने आपको एक कोढ़ी समझकर आपके साथ विवाह कर दिया। उन्होंने यह समझा कि मैं उनके भाग्य का खाती हूँ, परंतु सत्य यही है कि हर मनुष्य अपने ही भाग्य का फल भोगता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि इसी स्थान पर ऐसा भव्य महल बने जो मेरे पिता के महल से भी अधिक सुंदर और भव्य हो। राजा विक्रांत ने कहा, कालिंदी, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम तो राजा हैं, हमारा राज्य उज्जैन में है, हमें वहीं लौट जाना चाहिए। यहाँ महल बनवाने का क्या अर्थ है? परंतु कालिंदी अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः राजा विक्रांत ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसी वन में एक अत्यंत सुंदर और भव्य महल का निर्माण करवा दिया। दोस्तों, इस संसार में यदि सबसे अधिक बलवान कोई है तो वह समय है। समय से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं होता। जब समय अनुकूल होता है तो मनुष्य निरंतर उन्नति करता जाता है, परंतु जब समय प्रतिकूल हो जाता है तो वही मनुष्य पतन की ओर बढ़ने लगता है।
कुछ समय बाद एक दूसरे शक्तिशाली राजा ने राजा श्रीध्वज के राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में श्रीध्वज पराजित हो गए। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने परिवार सहित राज्य छोड़कर भागना पड़ा। अब वही राजा, जो कभी अत्यंत घमंडी और अभिमानी था, जंगलों में भटकने को मजबूर हो गया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, वह भूख और प्यास से व्याकुल था और उसका गला सूख रहा था। भटकते भटकते वह उसी वन में पहुंच गया जहां कालिंदी और राजा विक्रांत का भव्य महल बना हुआ था। जब वह महल के पास से गुजर रहा था, तभी कालिंदी की दृष्टि उस पर पड़ी और उसने तुरंत अपने पिता को पहचान लिया। जब कालिंदी ने महल के बाहर उस दयनीय अवस्था में खड़े व्यक्ति को देखा, तो वह तुरंत समझ गई कि यह उसके पिता राजा श्रीध्वज ही हैं। उसने तुरंत अपने एक सेवक को भेजा और आदेश दिया कि उस थके हारे वृद्ध को आदरपूर्वक भीतर ले आया जाए। सेवक जब राजा श्रीध्वज के पास पहुंचा, तो उस समय उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। उनके वस्त्र फटे हुए थे और वे भूख प्यास से व्याकुल दिखाई दे रहे थे। सेवक ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे स्वामी आपको भीतर बुला रहे हैं। यह सुनकर श्रीध्वज आश्चर्य में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, यह कौन है जो मुझे बुला रहा है और वह मुझे क्यों बुलाना चाहता है। कुछ क्षण बाद जब वे महल के भीतर पहुंचे और सामने खड़ी स्त्री को देखा, तो वे उसे पहचान कर चकित रह गए। वह कोई और नहीं, उनकी अपनी पुत्री कालिंदी थी। कालिंदी ने आगे बढ़कर अपने पिता को प्रणाम किया और शांत स्वर में बोली, पिताजी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही कालिंदी हूं जिसने एक दिन आपसे कहा था कि मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती, बल्कि अपने ही भाग्य का फल भोगती हूं। वह आगे बोली, पिताजी, आपने क्रोध में आकर मेरा विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति से कर दिया था, परंतु देखिए, मेरे भाग्य में तो एक महान सम्राट लिखा था। आज मैं उज्जैन के महाराज विक्रांत की पत्नी हूं। यह सब मेरे ही भाग्य का फल है। कालिंदी की बातें सुनकर राजा श्रीध्वज का सिर लज्जा से झुक गया। उन्हें अपनी भूल का गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री से क्षमा मांगते हुए कहा, पुत्री, मैंने अभिमान में आकर बहुत बड़ा अन्याय किया था। मुझे अपने इस अपराध के लिए क्षमा कर दो। लोग अक्सर कहते हैं कि यह व्यक्ति मेरे भाग्य का खा रहा है, परंतु यह धारणा गलत है। वास्तव में हर दाने पर उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है जिसके भाग्य में वह भोजन होता है। हम यह ना सोचें कि हम किसी को खिला रहे हैं, क्योंकि इस संसार में सबका पालन करने वाला केवल एक ही है, परमेश्वर। और जो मनुष्य अपने वचन से मुकर जाता है, उसका अंत भी वही होता है जो राजा विक्रांत के पेट में बैठे उस सर्प का हुआ था। अंततः उसका विनाश निश्चित होता है। इसलिए सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अंत में विजय सदैव सत्य की ही होती है। इसके बाद कालिंदी और राजा विक्रांत ने बड़े आदर सत्कार के साथ राजा श्रीध्वज का स्वागत किया। कुछ समय बाद राजा विक्रांत उन्हें अपने साथ उज्जैन ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी सेना भी राजा श्रीध्वज के साथ भेजी। उस सेना की सहायता से श्रीध्वज ने उस शत्रु राजा को पराजित किया जिसने उनका राज्य छीन लिया था, और इस प्रकार उन्हें अपना राज्य वापस मिल गया। कहते हैं, जिसकी किस्मत अच्छी होती है और जिसके कर्म सच्चे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से सहायता अवश्य प्रदान करता है। हम लोग तो कभी कभी अपने परिवार का पालन करने में भी हिचकिचाते हैं, परंतु परमेश्वर को देखिए, वह इस पूरे संसार के प्रत्येक जीव जंतु का ध्यान रखता है। यही इस कथा का सार है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।